उपनिषद पढ़ते समय कुछ प्रश्न धीरे धीरे जम लेते हैं और भीतर जगह बनाते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न है कि यदि आत्मा भीतर है और ब्रह्मा समस्त अस्तित्व का आधार है, तो क्या ये दोनों अलग हैं या अलग दिखना ही भ्रम है? ये प्रश्न जल्दी हल नहीं होता। जब तक ध्यान बाहर रहता है, तब तक हर चीज अलग दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही देखने की दिशा भीतर की ओर मुड़ती है, अलगाव की रेखाएं स्थिर नहीं रह पाती। उपनिषदों की यात्रा यहीं से गंभीर होती है। आत्मा और ब्रह्मा, भाषा इन्हें अलग शब्द देती है, पर अनुभव इन्हें अलग नहीं रखता। उपनिषद बार बार ये नहीं कहते कि दोनों एक हैं। वे केवल अलग मानने के कारणों को धीरे धीरे हटा देते हैं। यहां जानना कुछ पाना नहीं, बल्कि गलत पहचान का हटना है। जब मैं कौन हूं का उत्तर भूमिकाओं से हटने लगता है, तब ब्रह्मा का विचार दार्शनिक नहीं रहता, बल्कि अधिक निकट हो जाता है। यदि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं, तो दूरी महसूस क्यों होती है? शायद इसलिए क्योंकि पहचान बाहर, शरीर से, स्मृति से, नाम से बनी होती है। इन सब का टूटना आसान नहीं। उपनिषद किसी निष्कर्ष पर जोर नहीं देते, वे केवल संकेत देते हैं। वे ब्रह्मा को समझाने से ज्यादा पहचानने की बात करते हैं। वही पहचान जिसकी झलक ब्रह्मा की अवधारणा पर चिंतन करते समय मिलती है। आत्मा और ब्रह्मा का संबंध कोई दार्शनिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि देखने का ढंग है। जब अलगाव थोड़ा ढीला पड़ता है, तो भय कम कठोर रहता है, अधिकार का आग्रह कम होता है और दूसरों को समझना आसान हो जाता है। शायद आत्मा और ब्रह्मा का संबंध समझने से अधिक देखने की चीज है। जब देखने की दिशा बदलती है, तो दूरी वैसी नहीं रहती जैसी पहले दिखाई देती थी। और तब प्रश्न समाप्त नहीं होते, बस उनका स्वर थोड़ा शांत हो जाता है।